नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अनुपम व्यास है। मैं यहाँ जयपुर अनअकैडमी सेंटर पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी अब आपके लिए लाया है एक नया कोर्स जिसमें फिजिक्स के टॉपिक्स पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये आता है हमारे दिमाग में कि इस कोर्स में ऐसा क्या स्पेशल है। ये कोर्स आपके लिए सबसे पहला काम, इस कोर्स में हम लोग फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स टच करेंगे। कंप्लीट फिजिक्स का मतलब, अगर हम आपको कहें कि फिजिक्स में कितने पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स आपके पास 11th के टॉपिक्स और 12th के टॉपिक्स मिला के बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि जेई की, नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, और खास तौर से मैं जानता हूं नीट के बच्चे, उन्हें फिजिक्स से बहुत डर लगता है। तो इस कोर्स में ऐसा क्या होगा कि हम उनका डर हटा सके। देखिए, जनरली क्या होता है, फिजिक्स सीखने के लिए हम लोगों ने जैसा देखा है, कईयों बार लोगों से भी सुना है कि फिजिक्स डरने की चीज ही नहीं होती है, फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है। मैं मानता हूं फिजिक्स बिल्कुल भी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, और हम वाकई में यही करेंगे। लेकिन फिजिक्स केवल प्रयोगों से नहीं सीखा जा सकता। फिजिक्स के लिए जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स का अर्थ ये होता है कि फिजिक्स एक्चुअली काम कैसे करता है, ये नेचर काम ये नेचर काम कैसे करता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स, आपको एक बहुत गहरी समझ होनी चाहिए इक्वेशंस की और ग्राफ्स की। हमें उतनी ही मैथ्स चाहिए बच्चों, जितनी हमें फिजिक्स समझने में आवश्यक है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा फिजिक्स से डरने की बात नहीं है। हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, वो हम आपको देखते हुए ही काम करेंगे। इसमें हमारा मेन मोटिव आपका रहेगा कि हम आपका इक्वेशंस से और ग्राफ्स से, ये जो दो सबसे बड़े कंपोनेंट होते हैं जिनसे कि फिजिक्स में डर बनता है, हम इन दो चीजों से आपका डर खत्म कर सकें। ठीक है बच्चों। इस कोर्स में अब खास बात क्या है, व्हाई दिस कोर्स, हमें यही कोर्स को फॉलो करना क्यों चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए काफी वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, काफी नियरली अगर मैं बोलूं तो मेरे को 16 से 18 साल के आसपास का एक्सपीरियंस होगा। तो जिसमें मैंने कई लोगों से, कई बच्चों से बात करी है कई वर्षों तक। ठीक है, उनसे मुझे ना यही चीज समझ में आई कि फिजिक्स अच्छी तो लगती है, फिजिक्स समझ में भी आती है, बहुत आती है, लेकिन सर डर बहुत लगता है। तो मैं बार बार इसी चीज पे लेके आ रहा हूँ कि हम लोगों को ना सबसे पहला काम, अपनी फिजिक्स का जो मेन डर है, हम उसको हटाने के लिए इस फिजिक्स का, इस कोर्स का सहारा लेंगे। सेकंड अपना काम इसमें ये रहेगा कि जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार से कोई नया नॉलेज नहीं देखा है, वो अभी 9th-10th क्लास में है, तो वो भी मैं ये जानता हूं कि वो 11th क्लास की फिजिक्स को हैंडल कर सकते हैं। जो 10th का बच्चा होगा, वो 12th क्लास की फिजिक्स को समझ पाएगा। अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे आपका ना फिजिक्स के कारण जो डर बन रहा है ना, वो हटेगा। दूसरा केस इसमें सबसे बड़ा जो हमें दिखाई देता है कि हमें इस कोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस कोर्स की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है हमारे लिए, सबसे बड़ी जो नीड है, वो है कि हमारे पास अब कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया। अभी से पहले मार्केट में ना दो टर्म्स निकलती थी, एक कहलाती थी नीट फिजिक्स, एक कहलाती थी जेई फिजिक्स। तो अब ना हम उन सारी बातों से ऊपर उठ चुके हैं। इस साल नीट 2025 ने वो सारा जो अपने सामने डिफरेंशिएशन था, वो सब खत्म कर दिया। अब ये जो डिफरेंस आपके पास में क्रिएट हो रहा है, इसको हटाने के लिए हमें एक ऐसा कोर्स चाहिए जो हमें बेसिक से तैयारी करवाए और एडवांस तक लेके जाए। तो हमारे लिए सबसे बड़ा क्लासरूम्स में ये चैलेंज आता है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का, हर किसी व्यक्ति का अपने तरीके से एक पूरे साल भर का डिजाइंड मॉड्यूल होता है। अगर हम उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल करते हैं, तो वो पूरे सिस्टम को चेंज कर देता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम उसी पे मेंटेन रहें, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा चेंजेस ना करने पड़े। तो हमारा पर्पस क्या है फिर, अब मैं मेरे बच्चों को एक्स्ट्रा क्या दूंगा। तो मैं मेरे बच्चों को एक्स्ट्रा देने के लिए ही इस कोर्स पे आया हूँ। इसमें अब होगा क्या हमारे पास में, सबसे ज्यादा जो अगर आप देखते हो, समझते हो, तो क्लास में बैठने वाले बहुत सारे क्लास स्टूडेंट्स जब हमारे पास में होते हैं, उन सब के डिफरेंट आईक्यू होते हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर तो बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत सारों को लगता है कि सर तो बहुत फास्ट चल रहे हैं। फिर कई लोग होते हैं जो डाउट पूछने में झिझकते हैं। कई लोग होते हैं जो कि अपने घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि सर ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आपने जब तक पढ़ाया, तब तक तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया,
घर पे जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कई बार यही नहीं पता चलता कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो भाई देखिए, सबसे पहला काम ना हमारे पास इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए, जब हम कह रहे हैं कि वो जो डिफरेंट आईक्यू वाला बच्चा होगा, वो सब अपने अपने घर पे अपने होमली एनवायरनमेंट में अगर बैठे होंगे तो दे आर फीलिंग कंफर्टेबल। अब फिजिक्स पढ़ने के लिए अब उन्हें क्या चाहिए होगा? फिजिक्स पढ़ने के लिए अब उन्हें चाहिए एक बहुत अच्छा मेंटर और एक शांत दिमाग। अगर वो उस पे काम करते हैं तो उनके लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सेकंड काम आता है कि जैसा मैंने अभी आपको बोला कि जब हम लोग अपनी प्लानिंग करते हैं तो वो पूरे साल भर की प्लानिंग होती है। तो कई बार क्या होता है कि कई टीचर्स का मैंने देखा हुआ है कि उनका सिलेबस रह जाता है, बच्चा टेस्ट तक ही नहीं पहुंच पा रहा है। उसका सिलेबस, संडे का टेस्ट है, उसका सिलेबस फ्राइडे को खत्म हो रहा है, सैटरडे को हो रहा है, वो बेचारा पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो हमारे पास में ना क्लासरूम में सबसे बड़ा एक आता है, वो है टाइम कंस्टेंट। अगर ये टाइम कंस्टेंट को हटा दिया जाए तो हम बहुत बढ़िया क्लासरूम्स में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या होता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अगर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करूंगा, मेरे पास है बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे तरीके, मैं मेरे बहुत सारे वीक स्टूडेंट्स को हमेशा करता रहता हूँ, उनके साथ में बैठ के हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन उनमें होता क्या है, अब वो खुद की सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता। तो ये जो टाइम कंस्टेंट है ना, ये सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या है कि हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है, पूरी पूरी एनसीईआरटी भी कवर करवानी होती है, जो हमारा इंस्टीट्यूट का एजुकेशनल मॉड्यूल है हमें उसको भी फॉलो करना पड़ता है। तो इन सभी में ना कहीं जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है हमारे पास में, हम इसी आईक्यू लेवल पे बात कर रहे हैं कि बहुत ब्रिलियंट लोगों के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट है ना, वो हमेशा सफर करता है। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा पर्पस ये है कि हम इस टाइम कंस्ट्रेंट को कैसे फाइट करें, उसके लिए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहला काम करेंगे भाई, जितनी थ्योरी चाहिए, जितनी हमें थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही काम कर किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे। हमारा काम है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को हैंडल कैसे किया जाए, क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का लेवल बेसिक टू एडवांस कैसे राइज करना है, वो सब मेरा काम है। ठीक है, तो आपके लिए जैसा हम बोल रहे हैं कि भाई ये कोर्स क्यों जरूरी है, क्योंकि सर ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस हैं सर, होने दीजिए। मेरा ये मानना है कि आप अपने पे भरोसा रखिए, जो आपके सामने काम हो रहा है हम उस पे फेथ करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये जो 30 मिनट का जो वीडियो लेक्चर हम आपके लिए लेके आएंगे, इनमें आपको बहुत ज्यादा बोरियत भी नहीं होगी। और आपका जो सबसे बड़ा काम है वो यही है कि थ्योरी हमें जितनी चाहिए उतनी मिलेगी, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमारा ना सबसे पहला टॉपिक जो चालू करेंगे वो है अपना काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स एक 11th का टॉपिक है, जिसको अगर हम लोग देखते हैं ना, जैसे हमने हमारे सिस्टम्स में देखा हुआ है, तो कई बार क्या होता है, जैसे ही 11th क्लास की स्टार्टिंग होती है, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे सामने बेसिक मैथ्स। अब बेसिक मैथ्स ना इतना डरावना टॉपिक लगता है बच्चों को, क्योंकि जो नीट के लिए एडमिशन लेके बैठा है उसका माइंडसेट ही है कि मुझे मैथ्स नहीं आती। तो फिर अगर मुझे सर मैथ्स ही आ रही होती तो सर मैं बायो क्यों लेता? तो भाई इसके लिए नहीं हो सकता। जैसा हमने आपको बोला कि फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स की तो हमेशा आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कई जगहों पर मैंने देखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट्स में, जिससे मैं पहले इंस्टीट्यूट में जिनमें पढ़ाता था, इन सब में हमारे पास में एक होता था कि भाई जब तक बेसिक मैथ्स चल रहा है, सेकंड आता है हमारे पास में वेक्टर, यहां तक तो हम लोग बहुत स्लो चलते हैं। बहुत सारे दोस्तों को हमने देखा है हमारे, जो यहाँ तक तो बहुत स्लो चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेहनत वाले टॉपिक है। लेकिन इसके बाद में अचानक से उनका पेस राइज हो जाता है, और जैसे ही उनका पेस बढ़ेगा उसके बाद में स्टूडेंट के समझ में आना कम हो जाता है। इस चीज को मैंने कईयों बार फील किया है। अब कई जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी झिझक अपने मेरे से खोल रखी है, तो वो आके पूछते हैं, बात करते हैं, उन्हें वो टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगने लग जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बच्चे शर्मा के टीचर के साथ में झिझकते हैं, पूछे नहीं पूछे, अरे ये तो बहुत सिली क्वेश्चन है, डाउट आ जाएगा, सर डांट देंगे। बोले ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे बच्चों। ठीक है, हमारे लिए सबसे बड़ी जिस चीज की जरूरत है वो है अपने पास सबसे बड़ा टॉपिक, जो पहला बड़ा टॉपिक फिजिक्स में आपके सामने आता है, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं,
काइनेमेटिक्स में एक्चुअली हमारे पास काम की बात क्या होती है, सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड 1D मोशन। हम लोग अब आने वाले जो सब्सिक्वेंट अपने लेक्चर्स होंगे, इनमें हम लोग सबसे पहला काम 1D मोशन पे अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे। 1D मोशन जनरली क्या होता है, 1D मोशन को ना कई जगहों पर आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन मोशन भी लिख देते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट लाइन मोशन। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन बोल रहे हैं तो आपके पास, आपने इसमें भी देखा होगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन तो दो टाइप से होता है सर। ठीक है, दो टाइप से कैसे, कि या तो ये होगा हमारे पास में किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, या तो ये होगा किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर, या ये हो सकता है वर्टिकल लाइन पर। वर्टिकल लाइन को ही हम लोगों ने हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी के नाम से पढ़ा हुआ है। तो हमारे इसमें हम लोग इस कोर्स में हम लोग सबसे पहला काम जो कर रहे होंगे वो होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। इस पर जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, उनको सीखने के लिए हमें डिफरेंट एग्जांपल्स की जरूरत पड़ने वाली है। इन पे सीखने के लिए हमें काफी सारी हल्की फुल्की मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। मैं ये नहीं चाहता कि आपको पहले से कुछ आता, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मेहनत के लिए तैयार होकर, क्योंकि जितनी हमें इसमें मैथ्स लगेगी ना, उतनी तो मैं साथ के साथ पढ़ाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, दूसरा टॉपिक हमारे पास में इसी में आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 2D मोशन। 2D मोशन का एक दूसरा नाम आपने भी कभी सुना हो तो ये कहलाता है मोशन इन प्लेन। अगर हम कह रहे हैं मोशन इन प्लेन, तो एनसीईआरटी ना हमारे पास इसमें ना केवल दो ही चीजों पे काम करवाते हैं आपसे। 2 डायमेंशनल मोशन में हम लोग मेनली दो चीजों पे फोकस करते हैं। एक कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन और एक कहलाएगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो काइनेमेटिक्स तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, और इसी में हमारे पास में तीसरा टॉपिक और आता है अभी तो, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन भी हमारे पास इसी काइनेमेटिक्स का ही पार्ट होता है। हमारे पास अभी कितने टॉपिक हो गए, यहाँ पर 3 टॉपिक हो गए। इन 3 टॉपिक का अगर हम देखते हैं पिछले कई सालों का अगर मैं एनालिसिस करूं, ठीक है, तो सबसे पहला काम आता है कि सर काइनेमेटिक्स तो ना इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये बराबर इक्वल, अपने बराबर इंपॉर्टेंस रखने वाला एक टॉपिक है। ठीक है, होता क्या है, अगर हम लोग काम करें 2021 से, ठीक है, ज्यादा पीछे नहीं चलते हम काम करना चाहते हैं 2021 2021 नीट से 2024 तक आपके सामने 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे हमेशा। ठीक है, अब 2025 में क्वेश्चन का नंबर बदल के 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर 21 से लेके 25 चेक करते हैं तो लगभग 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी, वेटेज देख लीजिए अब आप, पिछले 5 सालों में 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 16 क्वेश्चंस। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं 16/5 दैट विल बिकम 3.2 क्वेश्चन पर ईयर पूछा गया है। 3.2 क्वेश्चंस पर ईयर, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये तो वेटेज तो है इसमें कि अगर क्वेश्चन 45 आएंगे और एवरेज आ रहा है 3.2 क्वेश्चन पर ईयर, तो दिस टॉपिक इज एक्चुअली हैविंग वेरी मच इंपॉर्टेंस। क्योंकि सबसे बड़ा काम ये है कि सिर्फ क्वेश्चन के लिए नहीं, ये टॉपिक हमारे लिए ना बेसिक फिजिक्स को, उसकी नींव रख देता है। उन फंडामेंटल्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। ठीक है बच्चों, इसमें जब हम कह रहे हैं 3.2 क्वेश्चन पर ईयर, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो सीधी सी बात है। अभी अपने सामने कितने क्वेश्चंस आएंगे, 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर 45 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और एवरेज आ रहा है 3.2 क्वेश्चन पर ईयर का, तो मेरा ये मानना है और हम उसी फॉर्मूले पे काम करने वाले हैं कि अगर मैं एवरेज टोटल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक डेटा आता है, इट इज 144 क्वेश्चंस। तो मेरा ये आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस है कि हम लोग ना इस टॉपिक में कम से कम 144 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना सीखेंगे। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, छोटे बड़े क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। छोटे बड़े का मतलब सबसे पहला काम कि सर क्वेश्चन बताओ आप तो कैसे कैसे करवाओगे,
क्वेश्चन के लिए देखो सबसे पहला काम तो क्या है मेरे पास में, ये जो मैं 16 क्वेश्चन कह रहा हूँ ना, इन 16 PYQs को पकड़ेंगे। 16 PYQs के साथ जो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है पहले तो उनको सीखेंगे, फिर इनसे मिलते जुलते जितनी भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं हम सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उनको पढ़ना सीखेंगे, उन पर क्वेश्चन कैसे किए जाएं हमें उस पे काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है हम यही नहीं समझ पाते हैं, तो मेरा पहला काम है आपके लिए कि हम पहले अपने पास क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लगता है, हम उन सारी चीजों के ऊपर काम करेंगे। तो ये 16 PYQ जो बोले जा रहे हैं ये इनके साथ इनसे मिलती जुलती प्रोफाइल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, इसके साथ में हम लोग आपके साथ काम करेंगे एक एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस बनेंगे उस पर मिलते जुलते जितने क्वेश्चंस बनेंगे हम उनको भी इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। इनके अलावा भी अगर आपने नोटिस किया हो देखा हो तो भाई बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स चलती हैं हमारे पास, ठीक है जी। स्टैंडर्ड बुक्स के जैसे हम लोग नाम दे भैया बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। हम ज्यादा बुक्स के पीछे नहीं चलते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई वो काम मेरा है ना यार। स्टैंडर्ड बुक्स जो अपने पास आएंगी ना उनमें से जितने भी आपके सामने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं क्या, जितने भी कॉन्सेप्ट बिल्डर्स क्वेश्चन बनेंगे हम उन सभी को अटेम्प्ट करने का प्रयास, ठीक है बच्चों। ये है 144 क्वेश्चन का डेटा और ये ऐसा ही मैंने हर चैप्टर के लिए ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि हम जितने भी लेक्चर्स पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे, उन सभी का एवरेज पिछले 5 सालों का, ज्यादा पीछे भी नहीं चल रहा मैं, ठीक है। इनमें हम लोग केवल पिछले 5 सालों के ट्रेंड को चेक करते हुए काम करना चाहेंगे, क्योंकि अभी अगर आप देखते हो ना 2011 से लेके 2020 तक इस काइनेमेटिक्स से वेरी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब वो काम इतना नहीं है लेकिन अब क्वेश्चंस के नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं, वेराइटीज बढ़ा दी गई हैं, तो हमें हर प्रकार का कॉन्सेप्ट देखिए आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हमारा पर्पस समझ पा रहे हैं हम लोग इस कोर्स के लिए क्यों काम करना चाहते हैं। सबसे बड़ा काम केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का है, कैसे किया जाए, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए, हम केवल उन्हीं पे सबसे ज्यादा फोकस करने वाले, ठीक है बच्चों। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर आपने कह तो दिया ये सारा काम, हमें समझ में भी आ गई कि बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन मैं इसको कैसे यूज करूं। देखो इसको यूज करने के लिए ना आपके पास सबसे बड़ा जो तरीका रहेगा कि हाउ टू यूज इट वेरी इफेक्टिवली, इसके लिए हमारे पास ना सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि किसी भी वीडियो को आप बिस्तर में लेटे लेटे मत देखिए, ठीक है। कहीं बैठे हैं टाइम पास के लिए इस वीडियो को मत देखिए। आपके लिए ये कोर्स केवल तभी फायदा पहुंचा सकता है बच्चों जब आप इसको प्रॉपरली टेबल कुर्सी पे बैठ के कान में ईयरफोन लगा के प्रॉपरली देख पाओ, ठीक है। इस बात की मेरी गारंटी है कि मैं इसमें आपका टाइम पास नहीं करूंगा कि आप अगर जो आधा घंटा एक वीडियो पे लगा रहे हो उसमें आपको मैं मनोरंजन कराऊं, ऐसा नहीं होगा। हमारा काम होगा सीरियस फिजिक्स की स्टडी करना, उसके लिए अगर आप अपने मन में ठान लेते हो तो मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो आपके लिए हमारे पास सबसे बढ़िया, जैसा हमने आपको कहा कि एक बहुत बेहतरीन कोर्स है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी इन चारों के एडुकेटर्स आपके लिए अलग अलग कंटेंट तैयार कर रहे हैं। आपका काम रहेगा उन्हें ध्यान से सुनिए, ध्यान से उन्हें पढ़िए, कोई भी डाउट आता है तो आने वाले वीडियोस में हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शेयर कर देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दिया जाएगा, तो आप बेझिझक ज्वाइन कीजिए, उसके ऊपर जो भी आपको पूछना है, जो डाउट आप पूछना चाहते हैं पूछिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।